वेलकम बैक टू लर्न विद अर्श। मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक जनरल एंट्री का, मतलब जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमें अच्छी तरीके से सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए, तभी ये कोई एंट्री सक्सेसफुल हो पाती है। देखिए, आप क्वेश्चन को पूरा देख पा रहे होंगे 28 वाले को। 28 वाले में क्या कही है कि ओसवाल वुलन मिल्स अमृतसर पंजाब सोल्ड शॉल्स टू गुप्ता शॉप्स जयपुर एज पर डीलर्स सोल्ड 100 शॉल्स ₹200 पर शॉल ऑन 4 जनवरी 2025। यानी कि 4 जनवरी को उन्होंने आपका 20,000 का माल बेच दिया। ठीक है, 20,000 का माल बेच दिया। ट्रेड डिस्काउंट 25% मिला, कैश डिस्काउंट इतना मिला। अब कैश डिस्काउंट में क्या रखी गई है वो कंडीशन, कैश डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अगर पूरा पेमेंट तुम 14 दिन के अंदर कर देते हो तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट दे देंगे 5%। अब एक एक करके एंट्री करते हैं हम। पहले तो सेल्स की करते हैं 4 जनवरी को, जो कि हमारा क्या है, हमने 20,000 का शॉल मतलब 20,000 की सेल्स करी थी जिसके अंदर 25% ट्रेड डिस्काउंट है। तो एक तरीके से मैं एक बार कैलकुलेटर भी निकाल लेता हूँ साथ में। ये मेरा 20,000 था और 25% का मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया है सामने वाले को, तो यानी कि 15,000 की मेरी सेल्स की एंट्री हो गई। इसकी हो गई 15,000 की मेरी सेल्स की एंट्री। अब कैश डिस्काउंट में 5% दूंगा, किसको दूंगा, गुप्ता शॉल्स को, अगर वो मुझे पूरा पेमेंट 14 दिन के अंदर दे देता है। यहाँ पे जो अहम महत्वता है वो फुल शब्द की है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन पढ़ना आप क्या लिखा। अगर मुझे पूरा पेमेंट फुल पेमेंट यानी कि टोटल पेमेंट कितना करना है उसको, जो हमारा 12,000 कुछ था ना, कितना था हमारा, अभी तो इसके अंदर कैश डिस्काउंट माइनस होगा, यानी कि 15,000 से मेरा गुप्ता शॉल्स तभी कम होगा जब मुझे पूरी पेमेंट 14 दिन के अंदर मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि पेमेंट तो आपको एक ही बार करनी पड़ेगी अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है। यानी कि आप पार्ट पेमेंट आधे आधे करके तो कर नहीं सकते। अगर आप फुल पेमेंट करोगे तो ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और वो भी 14 दिन के अंदर अगर आपने फुल पेमेंट करी तो। ऐसा नहीं है 14 दिन है तो आपने 10 दिन पहले आधी कर दी और 14 दिन के अंदर ही आपने आधी और कर दी तो आपको ₹2 मिल जाएगा। नहीं, अगर आपने पूरी की पूरी 14 दिन के अंदर एक दिन करी तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आगे पढ़ो। गुप्ता शॉल ने 50% पेमेंट दी थी 14 जनवरी को, यानी कि 4 जनवरी से अगर हिसाब लगाया तो 10 दिन के अंदर उसने दे दिया। अब भाई बच्चे कहेंगे सर 10 दिन के अंदर तो हमें पैसे मिल गए ना, 4 दिन तो अभी बाकी है, तो कैश डिस्काउंट दे दो। नहीं देंगे हम, क्योंकि कैश डिस्काउंट की कंडीशन क्या है, फुल पेमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा कितना था वो 15,000 का 50%, 7500 ₹7,500 14 जनवरी की एंट्री में डालेंगे और बचे ₹7,500 10 फरवरी में। अब 10 फरवरी तो आउटडेटेड हो गया, वो तो 14 दिन की कैटेगरी में नहीं, और वैसे भी उसको मिलना नहीं था डिस्काउंट। क्यों नहीं मिलना था, क्योंकि फुल पेमेंट होनी चाहिए थी ना। अगर फुल पेमेंट कैश में होती, पाँच फुल पेमेंट होती एक बार में 14 दिन के अंदर, तो हम उसको डिस्काउंट दे सकते थे। मगर फुल पेमेंट नहीं हुई है, आधी आधी हुई है, तो मिलना ही नहीं है। और अगर तुमने जो लिमिटेड टाइम था उसको एक्सीड कर दिया तो भी नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्री के पर्पज से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी कि हम पहले दिन तो हम सेल्स दिखा देंगे, गुप्ता शॉल्स टू सेल्स कितने से, 12,000 था शायद, 15,000 था 4 जनवरी को। फिर अब 5% डिस्काउंट तो दोनों जगह नहीं मिलना ना। 14 जनवरी को इसलिए नहीं मिलेगा, आधी पेमेंट करिए, कंडीशन फुल पेमेंट की थी अगर डिस्काउंट लेना है तो 7,500 हमारा कैश आया, गुप्ता शॉल 7,500 से कम हुआ। फिर 10 फरवरी को क्या करेंगे, 10 फरवरी को हम 7,500 से कैश बढ़ाएंगे और गुप्ता शॉल्स को 7,500 से कम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी इस क्वेश्चन में। आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे जिसके अंदर आपको लिखा होगा इफ़ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेमेंट 14 दिन के अंदर हो जाता है, अब यहाँ पे कंडीशन देनी रखी होती है कि फुल हो हाफ हो, तो आप डेफिनेटली 50% पे भी देते, मगर 10 फरवरी पे नहीं देते क्योंकि वो टाइम ही एक्सीड कर जाता है। ऐसे ही और क्वेश्चंस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।